ऐसा लगता है भारत अभी जो भी करने में लगा है उससे चीन और अमेरिका दोनों ही सहम चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ NSA अजीत डोभाल सीधे श्रीलंका पहुंच गए हैं और मालदीव ने भी कहा कि हमें भी साथ ले लो। वहीं मलेशिया जो भारत के साथ कई बड़े समझौते कर गया है, आज उसने भारत के साथ ही बड़ा खेल कर दिया है। तो वहीं भारत भी कम नहीं है, भारत ने सीधे पाम ऑयल को ही निशाना बना दिया है। साथ ही कनाडा अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और उसने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत खुद से हथियार बना रहा है और उसको एक्सपोर्ट भी करने में लगा है। अब भारत के ऐसा करने से वो देश परेशान हो चुके हैं जो अभी तक हथियारों के बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे। लेकिन हाल ही में भारत ने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को समुद्र में उतार दिया है जिससे चीन पाकिस्तान तो सहम ही गए थे। अब अमेरिका भी 4 कदम पीछे हट चुका है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाने में लगा है और इन क्षेत्रों में तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद होने के कारण चीन की रुचि इन क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ती दिखाई दी है। वहीं चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत किया है और भारत की नौसेना ने हाल ही में अपनी परमाणु सबमरीन यानी कि INS अरिघात को शामिल कर लिया है और ये भारत के परमाणु शक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बता दें कि INS अरिघात एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली पनडुब्बी है। इसे भारत के वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है और ये पनडुब्बी K4 मिसाइल से लैस है जो कि 3500 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखती है और इसके अलावा पनडुब्बी में 6 टॉर्पीडो भी लगे हुए हैं। अब जब भारत की इस एक पनडुब्बी की जद में चीन पाकिस्तान आने लगे हैं तो चीन को चिंता तो होगी। यही वजह थी कि चीन के सरकारी भोंपू यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में भारत को कहा कि वो अपनी इस शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से करे। खास बात तो ये देखिए कि चीन के पास खुद 6 न्यूक्लियर सबमरीन है जबकि ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है और ये चीन का डर बोल रहा है क्योंकि अब भारत एक साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर सीधे नजर रख सकता है। तो देखा जाए तो भारत की ये 2 सबमरीन चीन की 6 सबमरीन पर भारी हो चली है। यही वजह है कि चीनी विशेषज्ञ भारत से ये कह रहे हैं कि इस तरह की ताकत रखने से भारत की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। मतलब चीन भारत को सिखा रहा है कि भारत के पास ताकत है तो उसको संभाल के रखने की जरूरत है। वैसे ये वो चीन बोल रहा है जो आए दिन अपने ही पड़ोसी देशों को परेशान करने में लगा रहता है। ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इन सभी देशों में ये घुसने के प्रयास में लगा रहता है। यही नहीं, हाल ही में चीन ने भारत के INS अरिघात पर नजर बनाने के लिए 3 जासूसी जहाजों को भी भेजा था। इससे आप समझ सकते हैं चीन की हालत पतली हो चुकी है। वहीं अमेरिका को भी भारत की बढ़ती ताकत से चिंता होने लगी है क्योंकि अब भारत हिंद महासागर में खुद मजबूत हो रहा है। मतलब यहाँ भारत को किसी और की जरूरत नहीं कि भारत मदद के इंतजार में खड़ा रहे। मतलब ये कि भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है जिससे अमेरिका को भी चिंता हो रही है कि अब भारत उस पर ज्यादा समय तक निर्भर नहीं रहने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, ये देश भारत की शक्ति पचा पाएंगे? वहीं नेक्स्ट अपडेट पर ध्यान दें तो जो चीन भारत के साथ करने में लगा है उसका जवाब भारत के NSA यानी कि अजीत डोभाल ने चीन को श्रीलंका में दे दिया है। दरअसल डोभाल कोलंबो में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को श्रीलंका पहुंचे हैं। बता दें कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि CSC की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। तब इसमें 3 देश शामिल थे जिसमें खुद भारत, श्रीलंका और मालदीव। बाद में एक और देश की एंट्री हुई। वहीं इस समूह का मुख्य उद्देश्य इन तीनों देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाना था। वहीं कुछ समय बाद CSC में चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस को भी जोड़ दिया गया। इसके अलावा बांग्लादेश और सेशल्स को भी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश को इसमें शामिल कर लिया गया। कुल मिलाकर भारत यहां समुद्र के आसपास के देशों को साथ जोड़कर चीन की चालों को बाईपास करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है क्योंकि चीन जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है उसको देखते हुए भारत ने समय रहते उन देशों को साथ ला दिया है जो भले ही छोटे हों, पर जब वो एकजुट हो जाएंगे तो चीनी दीवार तक तोड़ी जा सकती है। वहीं भारत ने CSC ग्रुप को इसलिए बनाया ताकि वो चीन पाकिस्तान के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क को काउंटर कर सके। वहीं चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपने प्रभाव में लाना चाहता है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ चीन को ये डर है कि ये देश मिलकर भारत के नेतृत्व में एक अलग समूह ही बना लेंगे। इसलिए चीन ने मालदीव जैसे देशों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। आज मालदीव भारत के पास आकर बैठ चुका है। वहीं अगर भारत समुद्र में मजबूती हासिल कर लेता है तो चीन को आसानी से रोका जा सकेगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट पर ध्यान दें तो ये मलेशिया से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के दौरे पर आए थे। फिर यहाँ दोनों देशों ने मिलकर नया समझौता साइन किया
और इस समझौते का मतलब है कि अब मलेशिया में भारतीय लोगों को नौकरी मिलना आसान होगा। साथ ही जो भारतीय पहले से ही मलेशिया में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा और अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब यहाँ मलेशिया ने ये इसलिए किया ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय वर्कर्स मलेशिया जाकर काम कर सकें। लेकिन मलेशिया पहुंचते ही पीएम अनवर ने अब एक ऐसा नियम बैठा दिया है जिसमें 1 सितंबर 2024 से मलेशिया में रहने या काम करने वाले भारतीयों को वीजा के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसका सीधा साफ मतलब है मलेशिया सरकार ने वीजा फीस बढ़ा दी है। बता दें कि मलेशिया में नौकरी करने वाले लोगों को जो पास लेना होता है उसका दाम बढ़ गया है। पहले ये पास 800 रिंगित हुआ करता था, यानी कि 15 से 16 हजार के आसपास। अब इसको बढ़ाकर 2000 रिंगित यानी कि 39,000 कर दिया जाएगा। मतलब सीधे सीधे डबल। इसी के साथ ही जो लोग अपने परिवारों को मलेशिया ले जाना चाहते हैं उनके लिए भी पास के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पहले ये पास 450 रिंगित में मिलता था, अब इसे 500 कर दिया गया है। मतलब अब मलेशिया में नौकरी करने के लिए अब आपको पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। साथ ही परिवार वालों को साथ लाने का खर्च भी बढ़ गया है। वहीं लॉन्ग टर्म सोशल ट्रेवल पास और प्रोफेशनल ट्रेवल पास भी बढ़ा दिया गया है। मतलब यहाँ मलेशिया ने कमाई का नया तरीका खोज निकाला है। पहले एग्रीमेंट करो फिर फीस बढ़ा दो। वैसे मलेशिया के इस फैसले पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट भी मलेशिया से ही जुड़ी हुई है जो उसको झटका दे चुकी है, क्योंकि हाल ही में भारत के नीति आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें नीति आयोग ने भारत को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना बनाई है। इसका मतलब है कि भारत को मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस से कम खाद्य तेल खरीदेगा और अब इन देशों पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे ये भारतीय मार्केट में महंगे हो जाएंगे। इसी के साथ ही किसानों को तिलहन यानी कि जिससे तेल निकाला जाता है उसको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे भारत में ही ज्यादा तेल पैदा किया जा सकेगा और इन देशों से तेल खरीदना कम होगा। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि भारत की खाद्य तेलों पर भारी निर्भरता है, जो वर्तमान में इसकी आवश्यकता का 55 से 60% है। यही वजह है कि नीति आयोग ने भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। कुल मिलाकर भारत ने यह ठान लिया है कि अब खाद्य तेल पर ज्यादा समय तक निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होता है। अगर देश में ही इसकी कमी पूरी कर ली जाए तो कहीं और मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये कनाडा से जुड़ी हुई है, जो अब ऐसे फैसले लेने में लगा है जो भारतीयों को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दरअसल कनाडा की सरकार ने ये घोषणा की है कि अब अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या कम की जाएगी और ये फैसला उन भारतीय छात्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करते हैं और अपनी कमाई से अपना खर्च चलाते हैं। यही नहीं, कनाडा सरकार ने एक नया नियम बनाया है जिसके अनुसार अब जो लोग कनाडा में घूमने या मिलने जुलने के लिए जाते हैं यानी विजिटर वीजा पर जाते हैं वे वहां जाकर नौकरी नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों की संख्या घटाई जा रही है ताकि कैनेडियन वर्कर्स और युवाओं को ज्यादा नौकरियां मिल सके। इसे आप ऐसे समझिए कि कनाडा में रहने वाले भारतीयों की संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है, यानी कि भारत से बहुत सारे लोग कनाडा जाकर रह रहे हैं। कनाडा भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय देश बनता जा रहा है। यहाँ रहने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये रुझान आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर जस्टिन ट्रूडो ये समझ चुके हैं कि वो अपने नए फैसलों से ही इस संख्या पर ब्रेक लगा सकते हैं, जिससे भारतीयों पर सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। वैसे कनाडा ने जो फैसला लिया है उस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं जरूर से बताइएगा।